वेबसाइट पे आना, वेबसाइट पे सबसे वेबसाइट पे देखो सब लोग, ये वेबसाइट की लिंक मैंने ग्रुप में भी दे दी है। सबसे पहले 5.0.8 पे आके डाउनलोड करना है, ठीक है ना। और फिर उस पे आ जाओ, तो सिंपल इंस्टॉलेशन है। देखो माइक बंद कर लो, देखो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सब लोग जो माइक बंद कर लो, जिसका भी माइक ऑन हो। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट करना। अब देखो यहाँ पे आएगा ऑप्शन, 2 मिनट 2 मिनट, सब लोग यहाँ तक आ जाओ, इस यहाँ तक आ जाओ, कंप्यूटर तक पे सब लोग आ जाओ, सब लोग इस जगह तक आ जाओ। आज सब सेटअप करा लेना, सेटअप करा के या लेफ्ट होना, चाहे 11 के 11:30 बजे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये मत कहना कि सर मेरा सेटअप नहीं हो पाया था आज पिछली क्लास में, क्योंकि पिछली क्लास में मैं काम स्टार्ट कर दूंगा मोंगोडी पे काम सिखाना आप लोगों को, तो आज सेटअप करा के ही जाना, ठीक है। पूजा शर्मा तुम्हारी पहली क्लास है क्या? तुम्हारा नाम ही लिखा है पूजा शर्मा। अच्छा हाँ, आज बात हुई थी ना, ठीक है, वही ना। पूजा आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आपके पास नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, सर माइक में कुछ प्रॉब्लम होगा। चलो कंप्लीट पे आ गए सारे लोग, यहाँ इस जगह पे आ गए सारे लोग, बोलो। अब देखो क्या करना है हमें, आगे ना, कंप्लीट पे क्लिक करो, कंप्लीट पे क्लिक करो, कंप्लीट पे ही, और फिर नेक्स्ट करो। नेक्स्ट, नीचे नेक्स्ट आ रहा है ना, नेक्स्ट कर दो। नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना, नीचे नेक्स्ट दिख रहा है, इसका नेट स्लो चल रहा है शायद, में लग रहा है। नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करो। हाँ वो तुम्हारा नेट दोबारा स्क्रीन से, अगर तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है। बाकी लोग कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर दो। हाँ वो भी करना है, हाँ वो भी करना है, नहीं करना है ना, करना है ना। मोंगो कंपास भी करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक के सब रखना है, वो सब कुछ करना है। अब देखो ये इंस्टॉलेशन होना चालू हो जाएगा सब लोगों का, सब लोगों का ये इंस्टॉलेशन होना चालू हो गया होगा, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये पीछे वाला बंद कर देना, पीछे वाला मिनिमाइज कर दो, पीछे वाला स्क्रीन जो आ रही है, विंडो को मिनिमाइज, हाँ ठीक है, अभी होने दो उसको। हाँ इतना कर लिया, सब लोग इस जगह पहुंच गए होंगे। विकल्प ग्रुप में, विकल्प ग्रुप में लिंक दिया है। हाँ जी, कैंसिल का होना है, कैंसिल नहीं करना, नेक्स्ट करना, नेक्स्ट। हाँ कैंसिल कुछ नहीं होगा, कंप्लीट पे क्लिक करोगे, उसके बाद नेक्स्ट करोगे, ठीक है ना। हाँ होगा होगा, इस थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ थोड़ा टाइम लगता है वो होने में, तभी तो मैंने कहा ना कि आज सेटअप करा के जाना सब। विकल्प चैट में लिंक दे रहा हूँ, चैट में तो ग्रुप में दूँ। हाँ डाउनलोड कौन सा, सुन तो लो, सुन तो लो, डाउनलोड करना है 5.0 वाला, लिखा है ना वर्जन, वर्जन लिखा है ना 5.0.18 वाला कर लेना, ठीक है। और नीचे आ रहा होगा पैकेज में लिखा आ रहा होगा MSI, MSI, उसी को डाउनलोड करना है, बाद में 6 वाला कर लेंगे कुछ टाइम बाद अभी, डीबी की, ठीक है, तब तो होने दो उसको। तो कंपास वाला भी सेटअप करना है, कंपास वाला भी सेटअप करना है। तो देखो अब मोंगो डीबी, हाँ कंपास वाला भी करना है, होने तो कोई दिक्कत नहीं, पहले सबको हो जाने दो। तो कहानी ये सुनो, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट होता है मन स्टैक, मतलब मोंगो डीबी। तो मोंगो डीबी क्या है, डेटाबेस, जैसे ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल है ना। आप लोगों के सिलेबस में भी था डीबीएमएस, था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, था डीबीएमएस सिलेबस में होगा सबके, है ना। तो उसमें भी आपने सीखा होगा इंसर्ट करना, डिस्प्ले करना, व्यू, अपडेट, डिलीट, जॉइंस पढ़े होंगे, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मोंगो डीबी। अब मर्न स्टैक कहानी सुनाई थी ना, जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, आप जावा स्क्रिप्ट से ही आप डेटाबेस वाला काम कर सकते हो।
जावास्क्रिप्ट से बैकएंड वाला काम कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड वाला काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमें माईएसक्यूएल यूज करना पड़े, है ना। जावास्क्रिप्ट ने खुद कहा है कि आप मोंगोडीबी यूज करो, और आगे चल के धीमे धीमे कंपनियों में मोंगोडीबी यूज होना चालू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है मोंगोडीबी काम करने में। अभी जिसने माईएसक्यूएल पे काम किया होगा ना, वो जब मोंगोडीबी पे काम करेगा तब चीजें क्लियर होंगी और अच्छे से उनको। तो अब सिंपल सी पॉइंट आता है कि जैसे मान के चलो कि आपके कॉलेज वालों ने आपसे कहा कि भाई एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दो, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर बना देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लो बना के रेडी कर देते हैं। तो आपने क्या किया, आपको डिजाइनिंग करना आती थी, तो आपने डिजाइनिंग तो कर दी तुरंत। अब सर ने कहा इसका डेटा कहाँ जा रहा है डेटाबेस में, अब तुम बोलोगे सर वो तो मुझे पता ही नहीं है डेटाबेस कहाँ जाता है ना। फिर तुम जाओगे बैकएंड वाले बंदे के पास जिसको बैकएंड की नॉलेज होगी। अब वो बंदा क्या करेगा, एक डेटाबेस बनाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा डीबीएमएस सबने, तो मैं वही कहानी सुना रहा हूँ डीबीएमएस की अभी। तो फिर आप क्या करोगे, एक डेटाबेस बनाओगे, करते थे ना क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस का नाम याद होगा तो, डीबीएमएस सीखा होगा आप लोगों ने तो है। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, आप डेटाबेस बनाते हो। फिर आप क्या करते थे, उस डेटाबेस के अंदर बनाते हो टेबल। जैसे डेटाबेस का नाम हो गया आईटीएम, ठीक है, और फिर टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट, और फिर उसी के अंदर आप बनाते हो फील्ड, नेम, ईमेल, सिटी, और एक बनाते हो आईडी। पढ़ा होगा प्राइमरी की, प्राइमरी की जानते हो क्या होती है सब लोग, पढ़ा है प्राइमरी की, सिलेबस में होगा, सिलेबस में होगा आप लोगों की। प्राइमरी की डीबीएमएस में होता है, यूनिक की होती है ना। उस प्राइमरी, जैसे प्राइमरी की आप सिंपल समझो जिसको नहीं पता, प्राइमरी की आपका आधार कार्ड, आपका फोन नंबर, आपका रोल नंबर, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये, हाँ, ये सारे क्या होते हैं, प्राइमरी की होते हैं। आदि बस में ये सारे क्या होते हैं, जैसे आधार कार्ड है आपका, आधार कार्ड से आपके बारे में मालूम पड़ जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपने डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस के बाद आपने एक टेबल बनाई, उस टेबल के अंदर आपने कुछ फील्ड बनाई, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हो। फिर उसके बाद डेटा इंसर्ट होने के बाद आप उस डेटा को डिस्प्ले कराते हो। करते थे आप लोग डीबीएमएस में काम। तो यही सारे काम होते हैं मोंगोडीबी के अंदर। मोंगोडीबी भी क्या है, एक डेटाबेस है। अच्छा चलो बताओ, जो डीबीएमएस था वो कौन सा डेटाबेस है, रिलेशन वाला है ना, आरडीबीएमएस, याद होगा। मोंगोडीबी वो क्या नाम है, डीबीएमएस सुना होगा, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस, है ना। मगर जो आप मोंगोडीबी पढ़ रहे हो वो क्या है, डॉक्यूमेंट वाला, पूरा पूरा किस पे डिपेंड है, डॉक्यूमेंट पे। अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के पूरा। अब इसके अंदर क्या बनता है, जो आप वहां बनाते थे ना टेबल, वो यहाँ पे हम बोलते हैं उसको कलेक्शन बोलते हैं। अभी पढ़ाऊंगा आगे चल के अगली क्लास में, यहाँ पे हम उसको कलेक्शन बोला जाता है। हाँ जी, बोल बोल बोलो। हाँ 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 हाँ, अभी भी बना उसको, उसमें तो अभी मैं कराऊंगा, अभी कराऊंगा मैं, अभी कराऊंगा, हो जाने दो, सबको हो जाने दो, फिर बताता हूँ। तब तक कहानी सुनते जाओ। तो मैं कहाँ था पॉइंट पे, हाँ। तो जैसे आपने डीबीएमएस में जैसे होता नहीं है, कोई ऐसे आपने कोई आपसे पूछता है कि आपके प्रोजेक्ट में कितनी टेबल है ना, तो आप बोलते हो 4 टेबल है। तो मोंगोडीबी के अंदर उस टेबल को हम बोलते हैं क्या, कलेक्शंस बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं टेबल, ठीक है। अब जो वहां पे फील्ड होती थी ना, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे भी फील्ड हो गई वो सारी चीजें, समझ में आ गया। यहाँ पे पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, जो पढ़ा था नाम ने ऑब्जेक्ट, पढ़ा था सबने ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो पूरा एक तरह का वो ऑब्जेक्ट तैयार होता है, वो अभी सिखाऊंगा अगली क्लास में सेटअप हो जाने के बाद। तो यहाँ पे मोंगो डीबी में जो आप सीखोगे, अभी हम क्या करने वाले हैं सुनो। अभी हम सीएमडी पे, जैसे सीएमडी पे काम करेंगे। आप लोगों ने अगर डीबीएम सीखा हो तो डीबीएम की क्वेरी चलाई होंगी, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है ना, इनसाइड इनटू, टेबल नेम, फील्ड नेम, फिर वैल्यू, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मोंगो डीबी की भी प्रैक्टिस करेंगे सीएमडी पर, मोंगो डीबी सेल के अंदर, ठीक है। हम मोंगोडीबी सेल पे सीएमडी के अंदर हम क्वेरी लिखना सीखेंगे, क्वेरी कैसे लिखी जाती है, कमांड कैसे लिखी जाती है, कैसे डेटाबेस क्रिएट होता है,
कैसे डेटा इंसर्ट होता है, कैसे डेटा डिस्प्ले होता है, कैसे व्यू होगा, कैसे अपडेट होगा, कैसे डिलीट होगा, कैसे लिमिट लगाते हैं, कैसे स्किप करते हैं, कैसे काउंट लगाते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे मैक्सिमम सैलरी निकालेंगे, कैसे सेक्टर मैक्सिमम सैलरी निकालेंगे, है ना। तो ये सारी क्वेरी हम लोग कहाँ पे चलाएंगे, अपने CMD पे, मोंगो डीबी सेल पर, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपको क्वेरी याद हो जाएंगी। इंसर्ट होता कैसे आपको मालूम पड़ेगा, डिस्प्ले होता कैसे मालूम पड़ेगा। उसके बाद हम आगे चल के क्या यूज कर, देखो आगे चल के हम क्या यूज करेंगे, मोंगो डीबी कंपास, जो अभी आपके में इंस्टॉल हो रहा है ना कंपास, आगे चल के हमें यूज क्या करना है, कंपास यूज करना है। अब कंपास में क्या होता है, सब कुछ बना बनाया मिलता है वहाँ पे। तो वहाँ पे तो आपको ये क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर आगे चल के जब कोडिंग करोगे, बैकएंड पे कोडिंग करोगे, तब तो आपको कोड लिखने होंगे ना वहाँ पे, उंगलियां चलानी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम CMD पे काम करते हैं। अब मान के चलो किसी ने आपसे कहा कि एक काम करो, मैक्सिमम सैलरी निकाल के दिखाओ, तो वो कैसे निकालोगे, वो कहते हैं इंटरव्यू में कि चलो एक काम करो, ये क्वेरी चला के दिखा दो ना, अपडेट की क्वेरी चला दिखाओ, अपडेट की क्वेरी कैसे काम करती है, बोलेंगे दो टेबल को ज्वाइन करके दिखा दो, चलो पेपर लिख के दिखाओ। क्योंकि देखो अब आपको ये बात तो मालूम पड़ गई होगी, क्योंकि अब जो प्लेसमेंट का पैटर्न है, जो जॉब का पैटर्न है, बदल चुका है। जो कोविड से पहले चलता था ना, वो फिर चालू हो गया है, जो सबको मालूम पड़ गया होगा। अब तो सबको साफ साफ दिख रहा है, और भी मालूम पड़ जाएगा, अभी आपका 7 सेम आ गया ना, अब आपको और भी मालूम पड़ जाएगा। तो पैटर्न पूरा बदल चुका है। अब आगे चल के वही बंदा कंपनी के अंदर सर्वाइव कर पाएगा जिसको स्किल अच्छे से आती होगी, जो कंपनी के अंदर अच्छे से काम कर पाएगा वही सर्वाइव करेगा, वरना कंपनी निकाल देगी। अब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपकी जॉब लग गई तो आप परमानेंट कंपनी के वो हो गए दामाद, अब वो कहानी खत्म हो गई। कंपनी आपको बैठ के सैलरी देगी, वो कहानी अब खत्म। क्योंकि कोविड के टाइम पे वैकेंसी खाली थी, उन्होंने भर लिया, उनके पास प्रोजेक्ट थे, है ना। तो अब वो प्रोजेक्ट भी खत्म हो गए, काम खत्म हो गया, समझ आ रहा है ना। तो अब वही बंदा टिकेगा, इसके बाद स्किल होगी। जो कोविड से पहले भी यही होता था, जिस बंदे के पास स्किल होती थी वही टिकता था। अब आप कंपनी में इंटरव्यू देने गए, वो बोलेगा अच्छा आपने ना आया, चलो एक काम करो, अब इंसेंटिव कोई लिख के दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ, वो करो, फलान ढिकाने बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। तो टास्क दे देंगे, चलो ये टास्क बना के दिखाओ, ये करके दिखाओ, है ना। थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा, पहले जैसा पैटर्न हो जाएगा। तो इसलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कैसे कैसे काम होते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात। तो पहले मोंगो डीबी समझना, ध्यान रखना, मोंगो डीबी में क्लास सबसे मेन तो डेटाबेस ही है। अगर डेटाबेस के कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, डेटाबेस आपको पता ही नहीं, लिमिट, काउंट, स्किप, सॉर्ट, अपडेट, डिलीट, फाइंड जी क्या करती हैं क्वेरियाँ, क्या होता है, तो कैसे समझोगे। सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ, चलो। आप लोग सबके सबके मोबाइल में गूगल पे होगा, फोन पे होगा, होता है, सबका बैंक में अकाउंट होते हैं। तो सारा कुछ किस पे डिपेंड होता है, आपके डेटाबेस पे, होता है कि नहीं होता है। इतना तो पता होगा। अब जैसे आप लोग गूगल पे अपना बैलेंस चेक करते हो, सारे लोग करते हैं। आपके सामने आपका बैलेंस उठ के आता है, मेरी आवाज़ आ रही है। थोड़ा समझो चीज़ें, डेटाबेस के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। आपने गूगल पे लॉगिन किया, अब गूगल पे लॉगिन करने से पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया था। गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, जो भी हो, कुछ भी हो, आप अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, आपने सबसे पहले क्या किया था, इन सब पे रजिस्ट्रेशन किया था। याद होगा, अगर याद नहीं आ रहा हो तो। रजिस्ट्रेशन किया था सबने, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाए थे। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो वो आपका डेटा कहाँ गया, वो आपका डेटा गया डेटाबेस के अंदर, जो होगा गूगल पे, फोन पे का। फिर जब आप लॉगिन करते हो ना, तो लॉगिन करते टाइम पे क्या होता है, उसी डेटाबेस में जाके वो चेक करता है कि जो बंदा लॉगिन कर रहा है वो उसका डेटा डेटाबेस में है कि नहीं। अब नहीं होगा तो मैसेज आता है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, वो तभी आता है। अब फिर जब आपका लॉगिन हो जाता है, लॉगिन करने के बाद खुल गया आपका अकाउंट, फिर आपका प्रोफाइल वाला पेज दिखता है। अब देखो मान के चलो राधिका है, राधिका नाम के कई सारे बंदे होते हैं। जैसे आप लोग फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो आप लोग अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, तो वो प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाती है। तो हमें क्या लगता है कि ये हमारे नाम से खुल के आ रही है, जबकि होता क्या है कि जब आपने लॉगिन किया था ना, तो लॉगिन करते टाइम पे आपकी एक आईडी आ गई। लॉगिन भी कब हो पा रहा है, जब आपकी आईडी वहाँ पे गई, ईमेल और आईडी पासवर्ड से। फिर जैसे आपने लॉगिन किया, लॉगिन करते टाइम पे आपकी आईडी मिल जाती है, उसी आईडी से ही आपका सारा खेल चलता है। आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो उसी आईडी से ही वो जाता है डेटाबेस के अंदर, वो आईडी जाके ढूंढता है, उसी आईडी से आपको प्रोफाइल दिखाता है। नाम का कोई खेल नहीं है इसमें। अब आपने क्या किया
कि आपने बैलेंस चेक किया। तो जब आप बैलेंस चेक करते हो ना, करंट बैलेंस या कुछ भी, तो जो आपकी आईडी वहाँ पे होगी ना, वो आईडी को जाके ढूंढता है बैलेंस की टेबल में, डेटाबेस में जाके। और उस टेबल, जब उस टेबल की जो आईडी मिल जाती है, जो आईडी होती है ना, मिल गई टेबल के अंदर, और फिर उसका बैलेंस आपको दिखा देता है। तभी तो आपको आपका बैलेंस होता है, आपको किसी अदर का बैलेंस होता है नहीं होता है, क्योंकि सारा खेल किसका चलता है उसके अंदर, आईडी का चलता है। दूसरा, अगर मान के चलो राधिका, रोहित, सचिन, आप किसी को आवाज आ रही होगी, सौरभ, शिवम, आपको जब कोई बंदा पेमेंट भेजता है, तो आपको कैसे मालूम पड़ता है कि इस फलाने बंदे ने पेमेंट भेज दिया? क्यों लेते हैं निशा? आप लोगों को कैसे मालूम पड़ता है? मैसेज आता है, और मैसेज में बताता नहीं किसने भेजा। मैसेज में ये नहीं आता ना कि किसने भेजा, बताता है डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गए, है ना। जैसे आपके में बैलेंस आता है, तो आप तुरंत गूगल पे, फोन पे, या वो जो भी हो आपका अकाउंट बैंक का, ऐप खोलते हो, उसमें जाकर देख लेते हो। अब उसमें दिखता है, बंदे का नाम दिखता है कि सचिन शर्मा ने बैलेंस, सचिन शर्मा ने 1500, 2500 भेजे, है ना। मैसेज तो ये आता है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं 1500 रुपये, अब आपका बैलेंस इतना हो गया। ठीक है, ये कहानी तो मैंने आपको भी सुनाई थी, वो कहाँ से, वो सिखाया था ना, स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड, 3 डॉट वाली कहानी, है ना, वो तो वाली कहानी थी। तो अब आपके बैलेंस आता है, तुरंत जाके आप अपना ऐप चेक करते हो कि भाई ये बैलेंस किसने भेजा है। तो वहाँ पे उस बंदे की आपको फोटो दिखती है, जो उसने अपनी प्रोफाइल पे लगा रखी होती है, उस बंदे का नाम दिखता है। दिखता है सब लोगों को, याद है? कभी गौर की चीजें? तो अब क्या होता है कि जब मान के चलो राधिका ने किसी को पेमेंट भेजा, तो साथ में आपकी आईडी भी उठ के जाती है। जैसे मान के चलो राधिका ने मुझे पेमेंट भेजा, तो राधिका ने या शिवम ने, तो आप लोगों की आईडी उठ के मेरे पास आएगी, है ना, आईडी साथ में जाती है। और उसी आईडी से क्या होता है, आपका नेम निकाला जाता है, आपकी फोटो निकाली जाती है आपकी आईडी से। ना मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि राधिका का पेमेंट है कि राहुल का पेमेंट है ना। समझ आ रहा है? जब ऐसे आपने मुझे पेमेंट किया, वैसी आपकी आईडी उठ के पेमेंट की टेबल में चली जाती है, फिर उसी आईडी से वो क्या करते हैं, आपकी डिटेल निकाल के मुझे शो करा देते हैं। चलो सिंपल एग्जांपल अगर मैं लेके चलता हूँ, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स में सेम काम, पूरा खेल आईडी का, मतलब पूरा खेल ही आईडी का भाई। आधार कार्ड आपका यूनिक नंबर, सारा अकाउंट नंबर, सारा खेल आईडी का है, सारा खेल डेटाबेस का है। अगर डेटाबेस नहीं क्लियर हुआ तो कुछ क्लियर नहीं हुआ आपका, दिमाग चलना, आप आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे, समझ में नहीं आएगा। अब आप अमेजोन है, अमेजोन में सबसे पहले आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने अमेजोन पे रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन कर पाते हो, है ना। तो जैसे आप अमेजोन पे ऐड टू कार्ट करते हो, ऐड टू कार्ट करने के बाद प्लेस ऑर्डर करते हो, वो आपसे लॉगिन करने की बोलता है कि भाई पहले लॉगिन करो, तब आपका प्लेस ऑर्डर होगा। तो जैसे आपने लॉगिन किया, लॉगिन करते टाइम पे वो आपकी आईडी लेके कहाँ डाल देता है, कार्ड में डाल देता है, और वही आपकी आईडी लेके कहाँ डाल देता है, पेमेंट वाले में डाल देता है। ठीक है ना। और जब लास्ट में बिल जनरेट होता है ना, तो कभी आप देखना, जब बिल जनरेट होता है, तो आपने कभी उसमें नेम तो भरा ही नहीं, एड्रेस तो भरा ही नहीं था, अपने आप उठा लेता है, वो उठा लेता है टेबल से। तो यहाँ पे सारा खेल किसका होता है, आईडी का। और फिर जब आप पेमेंट करते हो ना, अब अमेजोन को कैसे मालूम पड़ेगा आपने पेमेंट किया, या जिसको आप पेमेंट करते हो, गूगल पे, फोन पे से करते हो, या फिर कार्ड से करते हो, जिस भी पेमेंट गेटवे को पेमेंट करते हो ना, तो उन्हें कैसे मालूम पड़ता है कि ये राधिका ने पेमेंट किया। तो जब आप पेमेंट करते हो ना, गूगल पे या अपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, जोमेटो पे, स्विगी पे, तो पेमेंट करते टाइम पे एक आपकी आईडी जाती है, जो आपकी आईडी होगी यूनिक, वो जाती है पेमेंट गेटवे के पास। जो पेमेंट गेटवे, जो सा पेमेंट गेटवे यूज किया हो, पेटीएम का यूज किया हो, रेजर पे यूज किया हो, जौन सा उन्होंने पेमेंट गेटवे यूज किया हो, उसके पास आपकी आईडी जाती है। और जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, तो वहां से एक ट्रांजेक्शन आईडी आती है, और वो ट्रांजेक्शन आईडी किसके पास आएगी, जिसने वो आईडी भेजी होगी। तो वो आईडी के साथ एक ट्रांजेक्शन आईडी वापस लौट के आती है ना। तो हम कहते नहीं है कि भाई ट्रांजेक्शन आईडी दिखा दो, अगर आपने मुझे पेमेंट किया है, तो आप मुझे ट्रांजेक्शन आईडी दिखा दो। दिखाते हो आप ट्रांजेक्शन आईडी किसी को, और वो ट्रांजेक्शन आईडी सामने वाला बंदा चेक कर लेता है कि हाँ ट्रांजेक्शन आईडी आई कि नहीं आई। अभी ट्रांजेक्शन आईडी कब आती है, जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तुम्हारी पास क्यों आती है, और किसी के पास तुम्हारी क्यों नहीं चली जाती है, क्योंकि आपने आईडी भेजी थी ना अपनी, तो वो उसी आईडी के पास ही वापस भेजता है। आ रही बात समझ में? इस अभी सीखोगे धीमे धीमे आगे चल के चीजें। तो समझ में आ रहा है सारा खेल किसका चल रहा है, डेटाबेस का, डेटाबेस की क्वेरी का सारा खेल चल रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई।
तो डेटाबेस बहुत अच्छे से समझना। अगर नहीं समझा तो आप फिर से नया बैच पढ़ना पड़ेगा जाके। ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग तभी होगी जब आपको मैसेज आएगा सर आज मैं क्लास नहीं ले पा रहा। अब ऐसा नहीं है कि आप डेली क्लास नहीं ले पा रहे हो, एक आध दिन चलता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेरी चलानी पड़ेंगी। क्वेरी का डेली टेस्ट होगा, है ना, आपको रट जाए मोंगो डीबी की सारी क्वेरी। ठीक है, चलो इतनी कहानी समझा दी मैंने आपको। अब कोई बंदा आया जिसका सेटअप हो चुका है, उसका तो सिस्टम स्लो है, कोई और बंदा अपनी स्क्रीन से करे। जैसे ये सेटअप हो जाएगा ना, तो आपके में इस तरीके से कुछ आएगा। इसके नेट स्लो है। तो स्टार्ट पे क्लिक क्लिक कर देना। अब देखो इस कनेक्ट पे क्लिक करो, कनेक्ट पे, कनेक्ट लिखा हुआ है ना, कनेक्ट। बस देखो जी आपका डेटाबेस कनेक्ट हो गया। ये कंपास है, आगे चल जैसे डीबीएमएस में होता है ना माई एसक्यूएल मिलता है ना, ऐसे हमें यहाँ पे मोंगो डीबी के अंदर हमें कंपास मिलता है, पूरा डिजाइन कर रखा है। देखो ये कनेक्ट हो गया पूरा, दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट हमें ये 3 डेटाबेस मिलते हैं, आप देख लो। बाय डिफॉल्ट साइड में दिख रहा है ना, एडमिन कॉन्फिग लॉगिन, ये बाय डिफॉल्ट 3 डेटाबेस मिलते हैं। आगे चल के हम इसी का यूज करेंगे मोंगो डीबी कंपास का, ठीक है ना। अब इसको बंद कर दो, अब इसकी में जरूरत नहीं है, अब इसको कैंसिल कर दो मोंगो डीबी कंपास को। चलो सबका सबका हो गया ना इंस्टॉल, सबका इंस्टॉल हो गया। चलो अब देख लो करना क्या है, मैं एक बता दूं, एक बता देता हूँ क्या करना है। इसके बाद क्या करना है, स्क्रीन स्टॉप क्यों कर दी, स्क्रीन चालू रखो। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमें जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो प्रैक्टिस सीएमडी पे करनी है। ठीक है, कंपास का यूज तो हम बाद में करेंगे, कंपास का यूज तो हम बाद में करेंगे अपन लोग। अभी हमें जो प्रैक्टिस करनी है सीएमडी पे करनी है। तो हमें सीएमडी पे क्या करना होगा, मोंगो डीबी को सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ सिस्टम में, चलो माई कंप्यूटर में, चलो सी ड्राइव में सब लोग चलें, सब लोग आ जाएं सी ड्राइव में। सब लोग जिनका इंस्टॉल भी हो रहा है वो भी सी ड्राइव में आ जाएं, जिनका इंस्टॉल भी हो रहा है वो भी सी ड्राइव में आ जाओ। ये पाथ सेट करना है, पाथ सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम्स फाइल में आ जाओ। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम्स फाइल, हाँ इसी में, इसी के अंदर दिख रहा होगा मोंगो डीबी। हाँ बस बस रुक जाओ रुक जाओ, सब लोग सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल में आना है। सिंपल प्रोग्राम फाइल 86 वाले में नहीं, सिंपल प्रोग्राम फाइल में आना है, ठीक है ना। और उसमें देखिएगा आपको मोंगो डीबी, उसको ओपन कर लो, पहले इतना करो। किसी को डाउट पूछ लेना, निशा, मनोरमा, डाउट पूछ लेना। हाँ बोलो। हाँ वो क्लिक कर दो, क्लिक करने हैं। हाँ कंप्लीट, कंप्लीट पे क्लिक करना है, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। वो कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है बस। सब लोग यहाँ तक आ गए, जल्दी बोलो, यहाँ तक आ गए सारे लोग। चलो, तो अब सर्विसेज को ओपन करो, सर्विसेज को ओपन करो। हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, सर्वर को ओपन करो। सर्वर के अंदर आ रहा होगा वर्जन 5.0, इसको भी ओपन कर लो। हाँ और कर लिया। मोंगो डीबी के अंदर सर्वर, सर्वर के अंदर 5.0, फिर उसके अंदर विन नाम का फोल्डर आ रहा होगा, उसको भी ओपन कर लो। विन वाले फोल्डर को भी ओपन कर लो। बस यहां तक आना है सबको। प्रोग्राम फाइल के अंदर मोंगोडीबी, उसके अंदर सर्वर, सर्वर के अंदर 5.0, फिर उसके अंदर बिन, यहां तक सबको आना है। बाकी मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आज का, क्योंकि आज सेटअप हो रहा है ना, इसलिए। अब इसके बाद क्या करो, ये पूरा यूआरएल कॉपी कर लो, ऊपर वाला पूरा। हाँ देखो सब लोग क्या कॉपी करना है, ऊपर दिख रहा है ना पूरा पाथ, सब देख लो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो पूरा पाथ कॉपी करना है। सी प्रोग्राम फाइल मोंगो डीबी, ये दिख रहा है ना स्क्रीन पर। माइक बंद कर देना, माइक किसी कौन है, कुंदन माइक बंद कर दो। पाथ कॉपी कर लिया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, चुपचाप नहीं बैठना। सबने ऊपर इतना पाथ कॉपी कर लिया बिन तक का।
बताओ, तो मैं आगे बढ़ूं। सबने कर लिया ना, बिन तक का पाथ कॉपी। चलो अब देखो मुझे क्या करना है, इतना। अब हमें नीचे सर्च दिख रहा है, सर्च विंडो में होता नहीं, सर्च का ऑप्शन आता है नीचे, देखो जो सबके में आता है ना। विंडो 11 में इस तरीके से आता है, और विंडो 10 में लेफ्ट लेफ्ट में नीचे आता है ना सर्च का ऑप्शन, सब लोग। और यहाँ पे क्या लिखना है, ई एन बी, सिंपल ई एन बी, बी फॉर विक्ट्री, ई एन बी, बी फॉर विक्ट्री, आई हटा दो। हाँ, सब देखो कैंसिल कर देना फिर से। क्या लिखना है, ई एन बी, जैसे आप ई एन बी लिखोगे ना, तो आपके सामने आएगा एनवायरमेंट वेरिएबल, उस पर क्लिक कर लो। जिनका विंडो 10 है वो लिखेंगे ई एन बी, तो साइड में लिखा आ रहा होगा एनवायरमेंट वेरिएबल। अरे बैक कर लो, इतना आगे नहीं बढ़ो, उसको कैंसिल करो। हाँ, जिनका विंडो 10 है वहां पे लिखना ई एन बी, ठीक है। तो साइड में लिख के आएगा एनवायरमेंट वेरिएबल, एडिट कुछ, उस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। इतना आया तो मुझे बताओ। देखो सेटअप करा के ही आज जाना, नेक्स्ट क्लास में ये मत कहना कि सर मेरा सेटअप नहीं हो पाया था। ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास का कॉल मत रखना सेटअप का, कि सर फोन करके मुझसे कहो सर मेरा सेटअप नहीं हो पाया सर, ठीक है ना। सेटअप करा के ही लेफ्ट करना क्लास, चाहे 11 के 11:30 12 हो जाए। कल का झंडा मत रखना नेक्स्ट क्लास का। आ गया, इन्वायरमेंट वेरिएबल आ गया सबका। चलो अब क्या करना है इसके बाद, नीचे दिख रहा है ना इन्वायरमेंट वेरिएबल, नीचे देखो बटन दिख रहा है सबको, नीचे स्क्रीन पे देख लो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस बटन पे क्लिक करना है। सब लोग क्लिक कर दो, तुम भी क्लिक कर देना बस। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आपके में आ जाएगी, आगे जा वाली स्क्रीन। ठीक है, सबकी में आ गई, पूछ लेना, चुपचाप नहीं बैठना, मैं फिर भी कह रहा हूँ। अब इसमें एक अब देखो दिख रहा है पाथ, पाथ पे क्लिक करना, पाथ, ऊपर वाले पाथ, पाथ, ये पाथ नीचे आओ, ऊपर पाथ लिखा है, यही पाथ। अब इस पाथ पे क्लिक करो, एडिट पे क्लिक करना होगा, एडिट, इस पाथ पे पहले करो तो मत करना, कैंसिल करना, कैंसिल करो। इस पाथ पे, इस पाथ को सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करना पाथ को, इस पाथ को सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करना है। दिख रहा होगा सिंपल, ये तो कई बार किए होंगे आप लोगों ने तो। एडिट पे क्लिक कर दो। अब ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी आप सबके में, और फिर न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे, न्यू पे क्लिक कर दो, न्यू पे। अब वो जो कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दो, इतना काम करना है। हाँ हाँ कर दो, कर दो, मैंने तो सब करो, सब लोग करो, ये सबको करना है। विंडो 11 में, तो विंडो 11 तो सामने खुला हुआ है स्क्रीन पे, फिर से इसको क्लोज कर देना ने, इसको ओके करके क्लोज कर देना, क्लोज कर दो, क्लोज, कैसे कर दो पूरा। फिर से एक बार देखो विंडो 11 वाले, नीचे देखो सर्च दिख रहा है, बॉटम में नीचे सर्च आता है लैपटॉप में, नीचे देखो, वो देखो कर से देखो इसका, ये सर्च आता है नीचे, हाँ ना तो बोलो। इस सर्च पे क्लिक कर दिया, ऊपर लिखो ई एन बी, बी फॉर विक्ट्री। अब देखो लिख के आ रहा है एडिट द सिस्टम एनवायरमेंटल वेरिएबल, लिख के आ रहा है ये, आ रहा है। उस पे क्लिक कर दो, तुम भी कर दे, तुम भी कर देना क्लिक। चलो अब इसके बाद देखो नीचे बटन आ रहा होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल का, इन्वायरमेंट वेरिएबल का आ रहा है, वेरिएबल्स का बटन, उस पर क्लिक कर दो। कर दिया इतना, बताओ। हाँ चलो, अब पाथ दिख रहा है, पाथ दूसरे में जो खुला होगा उसमें पाथ दिख रहा होगा, पाथ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है, तुम मत करना भी, तुम कैंसिल कर दो। पाथ दिख रहा है ना, पाथ, पाथ को सिलेक्ट क्लिक करो, एडिट पे क्लिक करना है,
जैसे अब पाथ पे, पाथ को पहले सिलेक्ट कर लेना, फिर क्लिक करना है एडिट पे। कर दिया? एडिट पे क्लिक करो और फिर न्यू, न्यू आ रहा है वो न्यू, न्यू पे क्लिक करके कॉपी कर दो पाथ वहां पे, जो कॉपी किया था ना आपने पाथ, और ओके करते जाओ। ओके ओके कर दो पूरा। कर दिया? सबने इतना कर लिया? चलो अब देखो, अब क्या करना होगा इसके बाद। सिंपल सर्च करो सीएमडी, सर्च सर्च करो सीएमडी। हाँ बोलो, यस क्या कह रहे हो? थोड़ा फुल स्क्रीन कर देना इसका, फुल स्क्रीन कर दो, थोड़ा जूम कर दो, जूम कर दो। हाँ बोलो बोलो। हाँ कोई नहीं आए, कोई नहीं आए, कर लो दोबारा से कर लो, कोई दोबारा से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी रिकॉर्डिंग मैं कर ही रहा हूँ, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। बाकी मैं सब सुन लो, बाकी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, इसको देख लेना दोबारा से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद जिनका जिनका सेटअप हो गया है ना पूरा, उन्हें क्या लिखना है यहाँ पे? सिंपल लिखो मोंगो, सीएमडी चालू करके यहाँ पे लिखो मोंगो, एंटर देना। एंटर दे दो, एंटर। देखो जा हो गया, देखो कनेक्ट, दिख रहा है जो लिख के आ गया, देखो मोंगो डीबी सेल वर्जन 5.0.18, ये हमारा कनेक्ट हो गया मोंगो डीबी सेल। अब आप लोग चेक करें, जिनका मोंगो डीबी इंस्टॉल हो गया ना पूरा, वो सीएमडी ओपन करें और लिखें मोंगो, और बताएं ये आया कि नहीं आया। इतना काम करना है आज।